ओम शांति। राजयोग विश्व की सर्वश्रेष्ठ और अति गुह्य विद्या है। इसमें सभी विद्याओं का सार समाहित है, क्योंकि ये राजयोग स्वयं योगेश्वर भगवान ने सिखाया है। उसने स्वयं कहा, बच्चे, तुम अनेक जन्म मनुष्यों के साथ रहे हो। अब इस अंतिम जन्म में मेरे साथ रहकर ईश्वरीय सुखों का आनंद प्राप्त करो। इस तरह यह राजयोग स्वयं ही ईश्वरीय मिलन है। ये राजयोग मनुष्य को राजाओं का राजा बनाने वाला है। जो कुछ अब तक हमने नहीं पाया, ऐसी श्रेष्ठ ईश्वरीय प्राप्तियों का ये समय है। इस समय स्वयं भगवान की नजर हम पर पड़ी है। कहा जाता है, भगवान की नजर तो अगर पत्थर पर भी पड़ जाए तो वह पारस बन जाता है। स्वयं भगवान ने अपनी नजर हम पर डालकर हमें नजर से निहाल कर दिया है। वह हमें परम सुख और ईश्वरीय आनंद देने के लिए आया है। उसने हमें अपना बनाकर कहा, बच्चे, अब मैं तुम्हारा हूँ। मेरी सारी शक्तियाँ, मेरी सारी संपदा अब तुम्हारे लिए है। इतना ही नहीं, मुझ पर भी तुम्हारा अधिकार है। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। मैं इस समय तुम्हें साथ देने के लिए आया हूँ। मेरे साथ का फायदा उठाओ। मैं तुम्हारे बोझ हरने आया हूँ, इसलिए अपने मन के सारे बोझ मुझे देकर हल्के हो जाओ और उड़ो मेरी यादों में, सैर करो तीनों लोकों की। बाबा ने हमें विश्व परिवर्तन का महानतम कार्य दिया है। इसके लिए हमें अपने पवित्र वाइब्रेशन से इस संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण प्रकृति को और संपूर्ण वातावरण को हमें शुद्ध करना है। बाबा कहते हैं, जो बच्चे मुझे 8 घंटा रोज याद करते हैं, वे मेरे सबसे अधिक मददगार हैं, क्योंकि उनके द्वारा इस समस्त विश्व में पवित्रता, शांति और शक्तियों की किरणें फैलती हैं। योगी तो इस वसुंधरा पर चलता फिरता लाइट हाउस है। योगी से निरंतर चारों ओर वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं। तो आओ हम सभी योग को भिन्न भिन्न रूप से अभ्यास करें, ताकि योग अभ्यास हमारे लिए श्रेष्ठ मनोरंजन बन जाए। हमारा मन और हमारी बुद्धि लंबे समय के लिए एकाग्र हो जाए। हम योग की शक्तिशाली स्थितियों को कर्म करते सहज भाव से अभ्यास कर सकें और हम बाबा के प्यार में लवलीन हो जाएं।
कहते हैं, बच्चे तुम इस देह में ऐसे रहो जैसे कि तुम इसमें हो ही नहीं। तुम इस धरती पर इस तरह विचरण करो जैसे कि तुम यहाँ नहीं हो। तुम तो इस देह में परम धाम से अवतरित हुए हो। ये देह तो तुम्हारी कुटिया है। तुम आत्माएं भ्रकुटी के बीच मानो इस गुफा में बैठे हो। तुम श्रेष्ठ तपस्वी हो। चमकती हुई आत्मा हो। विशुद्ध हीरा हो। तुमसे चारों ओर निरंतर रंग बिरंगी किरणें फैलती हैं। मैं चेतन आत्मा हूँ, चमकता हुआ हीरा। मस्तक में दोनों भ्रकुटियों के मध्य विराजमान हूँ। मुझसे चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। बाबा कहते, बच्चे अभी तुम्हें इस देह को छोड़कर वापस जाना है और फिर देह स्वरूप धारण करके स्वर्ग में आना है, जाना है और आना है। तो चले हम इस देह को छोड़कर चमकती हुई मणि बनकर परम धाम की ओर अपने प्राणेश्वर के पास उसकी शीतल छाया में बाबा के पास मैं आत्मा परम आनंदित हूँ। गहन शांति के अनुभवों में चारों ओर मानो शांति का सागर लहरा रहा है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे उतर रही हूँ। और स्वर्ग में आकर देह स्वरूप धारण करके राज सिंहासन पर विराजमान हो जाती हूँ।
मैं आत्मा इस देह के अंदर लाइट के शरीर में हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। चमकती हुई मणि आत्मा श्वेत प्रकाश के शरीर में विराजमान है। मुझसे चारों ओर लाइट की किरणें फैल रही हैं। मैं फरिश्ता धीरे धीरे इस देह से निकलकर ऊपर की ओर चल रहा हूँ, लाइट फैलाता हुआ, और पहुंच जाता हूँ सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया में। अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख हैं। उनके अंग अंग से लाइट फैल रही है। उनके दोनों नैनों से निकली हुई प्रकाश की किरणें मुझ पर पड़कर मुझे आनंदित कर रही हैं। मैं फरिश्ता ईश्वरीय सुखों में भरपूर हो रहा हूँ। अपनी दृष्टि डालकर बाप दादा मुझे चार्ज कर रहे हैं। बाबा मैं आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग। आपने बुलाया और मैं उड़ आया। बाबा आपने हमें नया जीवन दिया है। आपने हमें निश्चिंत कर दिया। आपने हम पर जो उपकार किए हैं उसे हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। द्वापर युग में भक्ति काल में भी आपके उपकारों को याद करके हम आपके गुणगान किया करेंगे। बाबा आपको पाकर हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। हम धन्य धन्य हो गए। हम तृप्त हो गए। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर को वहीं छोड़कर निराकार बनकर
अब चलती हूँ अपने परम पिता के पास। परम धाम में सर्वशक्तिमान अपने ज्योति स्वरूप में चमक रहे हैं। उनकी तेजस्वी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। सर्वशक्तिवान की समस्त शक्तियों को स्वयं में समा रही हूँ। अब मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे उतरती हूँ। सूक्ष्म वतन में अपना सूक्ष्म शरीर पुनः धारण करके फरिश्ता बन जाती हूँ। मैं फरिश्ता नीचे उतर रहा हूँ। लाइट माइट चारों ओर फैलाता हुआ और अपने स्थूल देह में प्रविष्ट हो जाता हूँ। एक समय था जबकि मैं आत्मा परम धाम में अपने मूल स्वरूप में स्थित थी। सतयुग के आदि में मैं वहां से नीचे आई और इस विशाल नाटक में देव स्वरूप धारण करके 21 जन्मों तक पार्ट बजाया। मैं आत्मा परम पवित्र थी, सर्वगुण संपन्न थी, देव स्वरूप थी, विष्णु स्वरूप थी। धीरे धीरे शरीर छोड़ते और धारण करते मैं आत्मा नीचे उतरी। कभी नर देह में तो कभी नारी देह में अपना पार्ट बजाकर 2 युगों तक स्वर्गिक सुखों का अनुभव करते हुए मैंने द्वापर युग में प्रवेश किया।
और वहां से भक्ति पूजा पाठ दान पुण्य करते हुए 63 जन्म मैंने अपना श्रेष्ठ पाठ बजाया। अब मैं आत्मा इस अंतिम देह में हूँ। मेरी 5000 वर्ष की यात्रा पूर्ण होने वाली है। मुझ आत्मा ने इस लंबी यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखे। कभी राजा बनकर राज सिंहासन को सुशोभित किया, तो कभी भक्त बनकर भगवान की खोज में इधर उधर भटकती रही। कभी अपार सुखों का रसास्वादन किया, तो कभी दुख और पीड़ाओं में जीवन व्यतीत किए। मैं आत्मा विषय विकारों की दलदल में फंसती गई। स्वयं को पूर्णतया भूल गई। जन्म जन्म प्रभु को पुकारती रही, हे प्रभु आओ मेरे दुख हरो। हे भगवान, मुझे इन विषय विकारों से मुक्त करके अपने साथ ले चलो। अंततः हम सभी भक्तों की पुकार सुनकर भक्त वत्सलम प्राणेश्वर परमपिता हम सभी को भक्ति का फल देने के लिए इस धरा पर उपस्थित हुए। उसने स्वयं हमें ढूंढ निकाला और अपना बना लिया। इतना ही नहीं, उसने हमें याद दिलाया, बच्चे तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। हमने तो केवल उससे इतना मांगा था कि हे भगवान, जब तुम इस धरा पर आओ तो हमें अपना बना लेना। परंतु उसने कहा, तुम तो मेरे हो ही, परंतु मैं भी तुम्हारा हूँ। जो चाहे मुझसे प्राप्त करो। अब मैं आत्मा उसकी छत्र छाया में हूँ। वह मेरा भाग्य। जीवन की यात्रा के अंत में खुदा स्वयं मेरा दोस्त बन गया। मेरा जीवन साथी बन गया। मेरी यात्रा सफल हो गई। उसने विजय का झंडा हमारे हाथ में दे दिया और कहा, बच्चे विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। माया पर विजय प्राप्त करके
अभी तुम्हें वापस चलना है मेरे साथ। इसलिए कर्मातीत हो जाओ और चलो देह को छोड़कर वापस मेरे साथ अपने मूल वतन में। मैं इस देह में एक फरिश्ता हूँ। मैं चमकती आत्मा प्रकाश के शरीर में विद्यमान हूँ। मेरे अंग अंग से चारों ओर लाइट, माइट और प्योरिटी की किरणें प्रवाहित हो रही हैं। मुझसे निकला श्वेत प्रकाश पवित्रता के वाइब्रेशंस सारे विश्व में आच्छादित हो गए हैं। ये संपूर्ण विश्व श्वेत प्रकाश से भर गया है।